Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. And I hope you are all good and doing well. So in today's video we will discuss DSSB TGT Natural Science previous paper with solution. एंड इससे पहले भी हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं दैन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीथाइलिन टेरिप्थेलेट या फिर पैट PET। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि PET का इसमें से केमिकल फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन C10H8O4। This is the correct chemical formula of polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate basically is made up of ethylene glycol and terephthalic acid. इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर हम देखें तो PET के यूजेस। इसके यूज़ हो सकते हैं हमारे पास कंटेनर्स वगैरह बनाने में, शॉपिंग बैग बनाने में, वाटर बॉटल्स वगैरह बनाने में, इस तरीके से इसके हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीथाइलिन टेरिप्थेलेट के। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज C10H8O4N। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 4.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डायमंड, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन C6H12O6। क्या बना रहा है ये? CH3CH2OH प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है साथ में। देखा जाए तो C6H12O6 क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है। क्या बना रहा है ये? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन? लो प्रेशर या फिर HCl या फिर यीस्ट या फिर सब जीरो टेम्परेचर। क्या कैटालिस्ट इस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज यीस्ट। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होगा? यीस्ट। ग्लूकोज से क्या बन जा रहा है हमारे पास? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये यीस्ट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शंस हो रही है। आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर नॉलेज के लिए इसमें मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन की कमी करते, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये रिएक्शन करवाते हैं हम, ये हमारी मसल्स में होती है, तो हमारे पास क्या बनता है? तब हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड और क्या बनता है? प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्रैम्प्स वगैरह होते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम मसल्स में, हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो बट वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस होती है रिएक्शंस, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट। उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CO2 वाटर एंड एनर्जी। उस केस में हमारे पास यहाँ पे CO2 वाटर और एनर्जी बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में वो रिएक्शन टेक प्लेस होती है। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट, in the absence of oxygen. Now move to the next question. Consider the reaction copper plus iodine. क्या बन जा रहा है? copper iodide. Which of the following statement is correct? In the reaction a copper atom lose 2 electrons to form a cupric ion. और second statement है in the reaction iodine atom gain 2 electron to become an iodide ion. Choose the correct code. फर्स्ट ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, सेकंड ऑप्शन है दोनों ही गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ओनली फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। इन दिस रिएक्शन कॉपर एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ क्यूप्रिक आयन। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फीचर आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा।
दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनल। सेकेंड है दे आर ऑल ऑटोट्रॉपिक। मोनेरा के बारे में ये कौन सा फीचर नहीं है? सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ठीक है मोनेरा को लेके कि दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनल, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सेकेंड ये बोल रहे हैं कि दे आर ऑल ऑटोट्रॉपिक, ये सभी ऑटोट्रॉपिक हैं, ये गलत है। कुछ ऑटोट्रॉपिक भी हैं इसमें और कुछ हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गई। सो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर देयर? सो इसका आंसर हमारे पास होगा 5, 12, 9 या फिर 7। सो वी हैव 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14? कार्बन 14 की कितनी हाफ लाइफ है? सो कार्बन 14, इसका आंसर हमारे पास होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 5730 ईयर। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। सो बेसिकली हाफ लाइफ टाइम क्या होता है थोड़ा सा वो जान लो। सो हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम नीडेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट या फिर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का हाफ वो कितने टाइम में हो जा रहा है, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो हाफ लाइफ टाइम ऑफ कार्बन 14 is 5730 years. Fourth option is correct one. Now move to the next question. Which of the following metal is most ductile? मोस्ट डक्टाइल मेटल इनमें से कौन सी है? गोल्ड, कैडमियम, सिल्वर या फिर प्लेटिनम। सो मोस्ट डक्टाइल मेटल ऑब्वियसली क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उसमें क्या होता है? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी होता है ना। मेलेबिलिटी में तो हम पीट पीट के उसको चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी में क्या कर सकते हैं? हम उसको तारों के रूप में खींच के बढ़ा सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोल्ड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद द कलर दैट दे विल एग्जिबिट इन बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर और हमें कलर दे रखा है बेसिक मीडियम में, एसिड और बेस होता है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। सो लिटमस, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये 3 दिए हुए हैं और इनके सामने कॉलम में येलो, ब्लू, इंक, पिंक, किस टाइप का कलर उनका हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, वो हमें बताना है, मैच करना है बेसिकली हमें इसमें। सो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि फर्स्ट का बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए। कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन्होंने कि लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है और फिनोल्फ्थैलीन पिंक हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है। सो इस तरीके से हमें ये 4 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि लिटमस जो है वो ऑब्वियसली हम सबको पता है बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और एसिडिक में कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, लिटमस फर्स्ट का बी हो गया। सेकंड का सी, फिनोल्फ्थैलीन जो है वो पिंक हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद रखना डायरेक्ट कि फिनोल्फ्थैलीन बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। और मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा हमें? येलो। सो और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोल्फ्थैलीन या मिथाइल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है यहाँ से ये। सो आप इसको ध्यान रखना। सो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिजीज? कैंसर, मलेरिया, टीबी या फिर अल्जाइमर डिजीज। एक्यूट डिजीज इनमें से कौन सी है वो हमें बताना है। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज मलेरिया। मलेरिया इज एन एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज कौन सी होती है? बेसिकली एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। और एक होता है क्रोनिक डिजीज जो लंबे समय तक चलती हैं। कैंसर, टीबी, अल्जाइमर, ये सारी तीनों ऑप्शंस क्या हैं हमारे? लंबे समय तक चलने वाले हैं। सो ये क्रोनिक डिजीज़ में आएंगी, ना कि एक्यूट डिजीज़ में। सो यहाँ पे हमारा जो पेपर था, एक पेपर कंप्लीट हो गया। 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक के। इसके बाद हम देखते हैं या तो जनरल सेक्शन, जो जनरल पार्ट आता है, पार्ट 1 आता है, सभी के लिए कॉमन होता है, वो डिस्कस करेंगे, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ही नेक्स्ट पेपर हम उठाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।